अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो जी आज जो है मैं काफ़ी महीनों बाद अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। बस पता नहीं क्या हो जाता है, व्लॉग बनाते-बनाते इतना अच्छी रूटीन चल रही होती है, फिर उसके बाद एकदम मेरा दिल चाहता है कि मैं ना मोबाइल उठाऊँ, ना कोई वीडियो बनाऊँ, ना कुछ अपलोड करूँ। हालाँकि इन 4-5 महीनों में इतनी अच्छी-अच्छी तकरीबात और पिकनिक और क्या कहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी जो है ना हो चुकी हैं। लेकिन बस वही है कि अगर मैं रेगुलर अपना व्लॉग इसी तरह डालती रहती रोज़, तो आज मेरा चैनल माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर चुका होता। लेकिन बस ये कह लें कि मेरी अपनी कुछ सुस्ती है या पता नहीं बस क्या हो जाता है, नज़र आ जाता है चैनल, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाती। अच्छा, दूसरी बात, चलें अब अपना व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं आज से। बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। तो जो है ना, ये मैंने कुछ मलाई जमा करी थी 1 महीने मैंने, क्योंकि ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा था कि मैं घर में घी निकालूँ। मैं अक्सर वीडियो वगैरह में देखती थी, तो मैंने ये जो है ना मलाई जमा करी थी 1 महीने की। फिर उसके बाद जो है ना मैंने इसका घी निकाला और इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी उसमें से। अच्छा, व्लॉग बनाने की कुछ वजह ये भी थी कि जो है ना हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह ये 2 एक्स्ट्रा एंट्री हुई हैं। आप देख लें कि इनको जो है ना आजकल बकरों वगैरह का बड़ा शौक़ हो गया है। तो इन्होंने कहा, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने भी आज तक कभी इस तरह घर में बकरे वगैरह नहीं रखे, तो ये है कि ये तजुर्बा भी हो जाएगा हमारा, और जो है ना चलो मैं मतलब एक तरह से जो है ना मसरूफ़ भी हो जाऊँगी, क्योंकि दिमाग में जो है ना बड़ी सोचें चलती रहती हैं, समझ में नहीं आता। और अम्मी के इंतकाल के बाद से जो है ना बहुत ज़्यादा मैं जो है फ़ालतू में मतलब मैं बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ, बस पता नहीं क्या, जैसे क्या है क्या नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे ही बकरे लेकर आए। एक तो बहुत ही छोटा सा था ये, बिल्कुल ऐसा लगता था कोई न्यू बॉर्न होता है ना। मैं तो थोड़ी सी उसमें भी आ गई थी कि मैं इसको कैसे रखूँगी, कैसे देखूँगी, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और एक जो है ना थोड़ा बड़ा था, तो ये आज ही आए, मतलब जो मैं ये व्लॉग जिस दिन मैंने ये बनाया है ना, ये उसी दिन आए हैं। और जो है ना ये देखें माशाल्लाह दोनों ये रहे। अच्छा, इनको ये आ तो गए, लेकिन बहुत ज़िम्मेदारी है इनको भी ना देखना करना। तो जो है ना देखते हैं अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनकी बरकत से जो है हमें हिम्मत भी देगा, ताकत देगा, जो हम इनका ख्याल करेंगे। अच्छा, ये जो है ना माशाल्लाह इतना फुर्तीला सा था। अच्छा, इन्होंने जो है ना ये पिंजरा जो बनवाया था जाल इनका बकरों के लिए, तो ये छोटा वाला इतना छोटा है कि ये जो है ना इस दरवाजे में से भी बाहर आ रहा था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कितना छोटा सा है ना। तो हम लोग इतना हंसे थे, हमने कहा ये तो बिल्ली के बच्चे से भी छोटा है, ये तो मतलब बार बार बाहर आ जाता है। ताला लगाने का भी फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जाल जो है छत पे बना है। और जो है ना फिर उसके लिए जो है हम लोग बाज़ार गए। फिर बाज़ार से कुछ वैसे भी सर्दी का मौसम हो रहा है, अब चेंज हो रहा है, हवा चल रही है, तो बाज़ार से जाके कपड़े वगैरह लेकर आए हमने। इसके प्रॉपर पूरा इसको पैक करा है, वो भी आप एंड में आपको व्लॉग में नज़र आएगा। अच्छा, उसके बाद जब मैं नीचे आ रही थी अपने घर में, तो ये देखें कबूतर पानी में, मतलब इतनी हवा में भी कबूतर कैसे पानी में नहा रहे थे, माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। और दूसरी तरफ जो है इनको देखें ज़रा, भी लग गए अपनी ड्यूटी, इनकी शुरू हो गई है घर की। और ये छोटा वाला इतना प्यारा लग रहा था, ये इस तरह लूसन खाता हुआ। तो पहले आप लोग मेरे अगर पुराने व्लॉग में जाके देखें, तो मैंने बहुत सारे तोते भी रखे हुए थे ना, तो वो तोते भी लूसन खाते थे, उनको ये लूसन ला के डालते थे। तो मैंने कहा वही पुरानी यादें ताज़ा हो गई हमारी तो ना। लेकिन अब तोते वगैरह रखने की इस घर में जगह नहीं है, और वैसे भी तोतों के साथ भी बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है, उनको देखना सब। तो ये था। अच्छा, ये जो है ना गाँव से आए थे, तो ये बड़े थके हुए थे बेचारे बकरे ना, और ये भूखे भी इतने थे बहुत ज़्यादा। और माशाल्लाह ये अपने बस लूसन खाने में लगे हुए थे, दीवाने हो गए थे बिल्कुल ही बकरे ना। और ये देखें सारे मसरूफ़ हो गए, इनमें खिसाल भी बकरों को देख रहा है, इनको बांध रहा है, सब कर रहा है। क्योंकि अभी तो खैर नया नया पहला दिन है। अच्छा, फिर मैं तो आ गई थी भाई नीचे, क्योंकि मुझे खाने का भी करना था, और आज मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो मैंने कहा चले आलू के पराठे काफ़ी दिनों बाद बना रही थी, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना ली थी। अच्छा, वीडियो में बनाती थी मैं, छोटे छोटे क्लिप बना के रखती थी, लेकिन मेरा मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं उसको पूरी एक जगह जोड़ूँ और वीडियो बनाऊँ और अपलोड करूँ। हालांकि ये भी अरशद भी मुझे इतना कहते हैं कि बनाओ, वीडियो बनाओ, डालो, कोई मसला नहीं है। मुझे ना उनकी तरफ से कोई वो है कि वो मुझे मना कर रहे हैं या कोई सख्ती है, लेकिन बस खुद से ही मेरा हाथ रुक जाता है वीडियो के लिए ना। अच्छा, ये आलू के पराठे बनाना मैंने स्टार्ट कर दिए थे। इसमें पूरा हरा मसाला डाला मैंने, टमाटर वो क्या कहते हैं, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, और नमक, ज़ीरा। और इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा साबुत धनिया भी डालूँगी। साबुत धनिया जो है ना मैं हल्का सा मैंने सिर्फ ना कूट लिया था उसको ना, मोटा मोटा सा, ये वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी। उसके बाद जो मैं अच्छी तरह भुर्ते को मिक्स करके, और फिर जो है ना मज़ेदार पराठे बनाऊँगी। अच्छा, पराठे बनाते बनाते मैंने सोचा क्यों ना आज मैं जो है ना पहली दफ़ा गाजर का हलवा बनाती हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी बनाया नहीं है ना। तो मैंने कहा कि चलें पराठों के साथ साथ जो है ना ये भी हो जाएगा।
और जो है ना मुझे पता भी चल जाए कि मैं बना सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने कभी पहले बनाया नहीं था। ये गाजर के हलवे वगैरह, ये जो इतनी भी चीज़ें होती हैं मीठे वगैरह, ये ज़्यादातर अरशद खुद बनाते हैं और पुरानी वीडियो में सब में है। तो बस अब ये भुर्ता तैयार हो गया था। इतने मज़े के ये पराठे बने थे ना, बहुत मज़े के ये पराठे बने थे। और जो है काफ़ी दिन बाद भी बने थे, मौसम भी थोड़ा ठंडा था, तो ये कि ठंडे मौसम में मज़ा आता है आलू के पराठे वगैरह खाने में। तो बस मैं पराठे वराठे बनाने के बाद जो है ना मैं फिर हलवे की तैयारी कर रही थी। अच्छा, मैं जो है ना सोचती हूँ कभी कभी कि आप मतलब करते करते अपना जो काम है सब, वो इस तरह कैसे आप छोड़ देते हैं, समझ में नहीं आता। क्योंकि दिमाग जो है ना वो पता नहीं क्यों इतनी सोचों में घिर जाता है, और वो सोचें भी ऐसी होती हैं कि जो समझ में ही नहीं आती हैं, बिला वजह की सोचें। मतलब अब आप खुद देखेंगे माशाल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हर लिहाज से हर चीज़ जो है अल्लाह ने मैसर कर दी है, और बहुत ज़्यादा अच्छी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमें ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। लेकिन फिर भी बस पता नहीं क्यों मैं वीडियो बनाते बनाते रह जाती हूँ, दिल नहीं चाहता है मेरा कि मैं कुछ करूँ। और जो है ना अब सोचा है कि दोबारा रेगुलर स्टार्ट करूँगी, सोचा तो है। तो इसलिए मैं ये पहला व्लॉग डाल रही हूँ। अब अल्लाह मालिक है कि इसको मैं कब तक कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, यहाँ गाजर के हलवे के लिए जो है ना मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया। अच्छा, मैं बहुत थोड़ा सा बना के देख रही थी। मैंने ये आधा किलो दूध है, और उसमें जो है ना ये आधा किलो से भी कम गाजरें हैं। ये जो है ना मिक्स सब्ज़ी के लिए लेकर आया था, तो मैंने उसमें से आधी गाजरें निकालनी थी हलवे के लिए। अच्छा, दूध यहाँ पे गर्म हो गया। अब इसमें जो है ना मैं गाजरें डाल दूँगी, और जो है ना गाजरों को मैं मतलब जैसे होता है तैयार, पूरा इसी तरह चलता रहेगा, ये आप देखें। और मैंने पहली दफ़ा बनाया ये हलवा ना, इसके लिए अच्छा मैंने बड़ी वो करी है मेहनत। जो है घर में जो है खोया भी नहीं था, तो वो भी मैंने घर में ही बनाया। तो आधा दूध मैंने जो है अलग कर लिया था ना, आधा किलो इसमें लिया था, जो अलग करा उसमें से मैंने 2 कप दूध लिया, उसमें मैंने सिरका डाल के दूध भी अलग से फाड़ के उसको मैंने खोया बनाया दूध का ही। और घी भी मैंने इसमें वो शामिल करा जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था कि मैं घर में ही मलाई जमा करके मैंने घी निकाला था। घी भी मैंने इसमें वही डाला। तो मैंने अच्छा से कहा कि मतलब सारी चीज़ें घर की हो गई देसी, और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग बस दिल में ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ देसी देसी करूँ, घी घर में निकालूँ, मक्खन घर में निकालूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी, तो मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में ना, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं भी इस तरह करूँ कि जैसे देखते हैं कि क्या नया तजुर्बा होता है। अच्छा, हलवे को ये दूध में मैंने जब गाजर अच्छी तरह पका दी चीनी डाल के, उसमें मैंने अब इसमें थोड़ी सी हरी इलायची डाली कूट के, और बिल्कुल बारीक सा मतलब थोड़ा सा जो है इसमें मैंने जायफल डाला। और अब मैं इसको अच्छी तरह भुनाई करूँगी। भुनाई करने के बाद जो मैंने भी आपको बता रहा कि मैंने घर में ही वो बनाया था खोया, वो भी मैं इसमें डालूँगी। अभी आप देखिएगा कैसे मैंने खोया बनाया था। ये देखें, जो मैंने आपको बताया ना कि मैंने खुद ही दूध मलाई जमा करके मैंने असली घी बनाया, वो ये है। और इतने मज़े की इसमें से खुशबू आ रही थी, और असली घी मुझे इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखें घर का ही असली घी है ये। तो मैंने कहा जब सारी चीज़ें घर में हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो क्यों ना फिर गाजर का हलवा ही ट्राई कर लिया जाए, क्या पता अच्छा बन जाए। और ये वाकई बहुत मज़े का बना था। ये अरशद को भी बहुत पसंद आया। अरशद तो हैरान हैरान हो गए, क्योंकि वो जितनी देर में सोए, मुश्किल से घंटा वो बस लेटे, उनकी आंख लग गई थी, वो सो गए। इतनी देर में मैंने ये हलवा बना दिया, तो वो हैरान हो रहे थे कि तुमने जो है ना ये कहाँ से ऑर्डर करा। क्योंकि मैंने इसको निकाला भी ऐसे बॉक्स में था जो मेरे घर में दावत थी, उसमें आए थे ना, अहबाब स्वीट्स का बॉक्स था, तो मैंने उसके अंदर जो है ना ये हलवा डाल दिया था। अब जब खाना वाना खा के बैठे, तो मैंने कहा ज़रा किचन से ही बॉक्स उठा के लाना, तो वो देख रहा है, हैरान हो रहे, कह रहे अरे ये तुमने कब ऑर्डर कर लिया। मैंने कहा नहीं, ऑर्डर नहीं करा है, मैंने पहली बार बनाया है, और तुम खा के मुझे बताओ कि ये कैसा बना है। तो ये बहुत 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 ज़बरदस्त हलवा बना था, बहुत मज़े का माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया था। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग खाना वाना खाने के बाद फिर छत पर आ गए थे। और छत पर आने के बाद हम लोगों ने जो है बकरों के वो बताया ना मैंने आपको कि वो गांव से आए थे, तो एक रात पूरा वो सफ़र करके आए थे, थके हुए थे। तो अरशद ने कहा कि इनको जो है ना दवाई दे देते हैं, तो उनके लिए कैलपोल मंगाया। और जो छोटा वाला था ना, उसकी आँख मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी दुखी दुखी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो उसमें ना दवाई भी डाल देंगे। तो अरशद ने उसकी ड्रॉप भी मंगाई। तो फिर जो है ना हम दोनों मिलके कोशिश कर रहे थे। ये देखें, ड्रॉप तो इसने बड़ी आसानी से डलवा दी थी, लेकिन दवाई पिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था इन लोगों के। ये पता नहीं डर रहे थे क्या कि दवाई पिला रहे थे। हम तो ये पता नहीं इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखें मार रहा है कि मैं तो हंस भी रही और परेशान भी। मैंने अर्शद से कहा इसको क्या हो गया अर्शद, ये इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा है। और मतलब बड़ा वैसा तजुर्बा था, ये इतनी आसानी से दवाई पीते नहीं हैं। ये देखें आँख में तो इसने बड़े आराम से ड्रॉप डलवा लिए। अब जो है ना इसको ये दवाई पिलाने की बारी है। और इसकी आवाज़ें वो तो मैंने बंद कर दी थी, अगर आप लोग भी सुनते ना तो हंसते कि इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, और अर्शद से संभल ही नहीं रहा। लेकिन फिर भी चलो हमने कोशिश करके इनको दवाई पिलाई। हमने कहा नहीं बेचारे थके हुए आए, तो ये है कि थोड़ा थोड़ा बुखार उखार इनको हो रहा हो, तो चलो
थकन की वजह से इनको दवाई पिला दी थी हमने। और ये बड़े वाले के बाद फिर ये छोटे की बारी थी। छोटे ने भी बड़ा परेशान करा भाई दवाई पीते हुए। फिर जो है ना हम लोगों ने कहा कि इन लोगों के रहने के लिए, फिर मैंने आपको बताया कि मैं बाज़ार गई, बाज़ार से लेकर आई इतनी मोटी ये विक्की रज़ाई टाइप की थी शायद, या रल्ली टाइप की थी। तो वो थी ये, हमने लाके इसको अच्छी तरह प्रॉपर से सेट करा बिल्कुल। अब ये छोटे की दवाई की बारी आ गई, देख रहे हैं, ये देखें, ये छोटे को दवाई पिलाई जा रही है। छोटा भी भाई माशाल्लाह बड़ा तेज़ था, संभल नहीं रहा था। मैं अरशद को ये कहती, मैं कहती कभी तुमने मेरे साथ मिलके बच्चों को दवाई पिलवाई होती तो तुम्हें प्रैक्टिस होती कि इनको दवाई कैसे पिलाते हैं छोटे बच्चों को। और ये भी ना, ये देखें, ये दवाई नहीं पी रहा था, इतना हिल रहा और हाथ अपने पैर चला रहा था बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर उसके बाद जो दवाई पिला के ये थोड़े रिलैक्स हो गए थे, फिर अरशद ने जो है इनके खाने वाने का बंदोबस्त करा। तो बस यही था, इनको खाना वाना खिलाया। फिर रात हो गई, मतलब दिन से रात हो गई। तो मैंने कहा वाकई कितना वैसा काम है, मतलब ये ज़िम्मेदारी वाला। अगर घर में आप कोई जानवर पालो तो पूरी ज़िम्मेदारी से उसका ख्याल करो, उसके खाने पीने का, उसके रहने का। देखें पीछे कितनी ज़बरदस्त तरीके से, कितना अच्छा हमने इसके पिंजरे को पैक करा है कि इसमें हवा ना जाए ना। ज़ाहिर है ठंडी हवा भी बहुत चल रही थी। और यहाँ अर्शद दाना बना रहे थे इसका, और पता नहीं वो दाने की क्या तफसील बता रहे थे मुझे, उसका तो कुछ इतना वो नहीं है। तो बस बस में जैसे अपने इंसान बच्चों को रखते हैं वैसे इनको भी रखना पड़ता है भाई। चलो जी, हमें हमारा तो खैर, मेरा अपना तो खास तौर पहला तजुर्बा ही है। मेरा भी पहला तजर्बा है। अब अच्छा। चलो, सीजन में तो मैं लेकर आता था, हाँ लेकिन अब ये है कि अब पाल रहे हैं, 12 महीने का शौक करेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं कहाँ तक जाता है ये हमारा शौक। हाँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह अपने अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।